अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। बच्चों, हम दोबारा आपके लिए एक कहानी लेके हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही होंगी और पसंद आ रही होंगी। आज दोबारा हमारे साथ हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एक स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रोज़े भी रख रहे हैं? जी। माशाअल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सदका करते हैं, अपने हाथ से पैसे देते हैं? ओहो माशाल्लाह, सब बच्चे सदका करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या सदका करते हैं? गरीबों को पैसे। गरीबों को पैसे देते हैं, अपने हाथ से देते हैं। वेरी गुड। और आप क्या सदका करते हैं? मस्जिद के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पैसे देता हूँ। वेरी गुड। आपको ये बात किसने सिखाई? मेरे अम्मी अब्बू ने। वेरी गुड। और कोई सदका करता है यहाँ पे? पास करें। आप क्या सदका करती हैं? मैं गरीबों को कभी कभार जब खाना दे देते हैं या पैसे। आप क्यों देती हैं? ताकि उन्हें खुशी हो या आपको सवाब मिले? सवाब भी मिला, उनका भी पेट भर जाए। वेरी गुड। आप अपनी खुशी देती हैं? अम्मी कहती हैं कि अम्मी ने बोला है या अब्बू ने बोला है? अपनी खुशी से। अपनी खुशी से देती हैं। वेरी गुड। आप भी सदका करती हैं? अच्छा जी, आप क्या सदका करती हैं? मैं गरीबों को पैसे देती हूँ और खाना देती हूँ। अच्छा, जो पैसे देती हैं वो अपनी पॉकेट मनी से देती हैं या अम्मी अब्बू से लेके देती हैं? अपने पैसों से। अपने पैसे से देती हैं। स्कूल से आते हुए देती हैं। वेरी गुड। और आप भी करती हैं? मैं भी इसी तरह, जब मुझे मेरी अम्मी लंच के लिए मुझे पैसे देती हैं, कुछ पैसे बचा के जमा करके मैं गरीबों की मदद कर देती हूँ स्कूल से। वो गरीब आपको कहाँ मिलते हैं? कभी मुझे जा रही होती हूँ स्कूल से बाहर मिलते हैं, कभी मुझे अपने घर के बाहर आते हैं उनको देती हूँ। वेरी गुड। देना चाहिए, इससे कि आपको लगता है उनकी हेल्प होती है? जी, उनकी बहुत मदद हो जाती है इस चीज़ से। वेरी गुड। और आप? मैं गरीबों को अपने कपड़े देती हूँ और पेंसिल बॉक्स देती हूँ। किनको? जो मेड्स आपके घर पे काम करती हैं? यस। ओके। और आप क्या करती हैं? मैं गरीबों को पैसे देती हूँ। गरीबों को पैसे देती हैं। वेरी गुड। आपको पता है सदका करने का कितना सवाब है? बहुत सारा सवाब, बहुत सारा। आपको पता है अगर हम कोई छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, छोटे छोटे गुनाह होते हैं, तो सदका उन तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। अच्छा, आज हम एक प्रॉफिट की स्टोरी सुनेंगे। आपको पता है उन प्रॉफिट का नाम क्या होगा? आपने सुना है उन लोगों के बारे में जो बड़े बड़े घर बनाते थे? किसी ऐसे प्रॉफिट की स्टोरी सुनी है कभी? बच्चों, हमने कल नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी थी। हमने सुना कि नूह अलैहिस्सलाम कैसे अपनी कौम को लेकर गए कश्ती से और जाके एक नई जगह आबाद की। अब जो उनके पोते पोतियाँ थे वो पूरी दुनिया में फैल गए और इसी से पूरी दुनिया में दोबारा से आबादी हुई। उनके एक पोते थे, उनका नाम इरम था। वो पता है कहाँ जाके माइग्रेट हुए? वो गए यमन के पास। यमन के पास जाके माइग्रेट हुए। जितने भी उनकी आगे से फैमिली थी उसने वहाँ पे एक कबीला बनाया और इस कबीले को कहा जाता है आद का कबीला। उनकी हाइट्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत हाइटेड होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। नेचुरली वो लोग ताकतवर थे। पता है वो लोग घर कहाँ बनाया करते थे? पहाड़ों के ऊपर। जी हाँ, पहाड़ों पे उनके बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर हुआ करते थे। हम लोग कभी ऐसे देखते हैं तो हम इम्प्रेस होते? कभी मैं पहाड़ों पे घर देखें, फॉर एग्जांपल हम कश्मीर में घर देखते हैं बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों पे, तो हम कितने खुश होते हैं। क्या आपके जहन में सवाल आता है कि उन्होंने ये घर कैसे बनाया? जी। आता है? कैसे चढ़े होंगे पहाड़ के ऊपर, कैसे सामान लेके गए होंगे? आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सहूलत है। आप सोचें उस ज़माने में पहाड़ों पे घर बनाते थे। और वो पता है किस चीज़ में मास्टर थे? वो इसी चीज़ में मास्टर थे, वो कारीगरी के मास्टर थे। बहुत खूबसूरत घर बनाते थे और उन्हें इस बात पे प्राउड भी था। वो समझते थे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हमसे कोई आगे नहीं निकल सकता और हमें कोई हरा भी नहीं सकता। लेकिन पता है क्या हुआ? उनके अंदर एक प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम ये था कि वो बुत परस्ती करते थे। वो भी बुतों को पूजते थे, वो भी अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। वो अल्लाह के अलावा भी और खुदाओं को अपना माबूद समझते थे। वो समझते थे कि ये भी हमारा बिगड़ा हुआ काम बना सकते हैं। आपको पता है शिर्क करना बुरी बात है? अल्लाह एक है या अल्लाह बहुत सारे हैं? एक। और अगर हम दूसरे लोगों के को भी खुदा मानते हैं तो वो क्या होता है? वो शिर्क होता है। वो शिर्क करते थे। आपको पता है शिर्क हमारी तमाम नेकियों को ज़ाया कर देता है। हम चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करें हो, पूरा दिन हम सच बोलते हैं, पूरा दिन हम नेकियां करें, पूरा दिन हम सदका करें, पूरा दिन हम सवाब कमा रहे हैं, पूरा दिन हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक शिर्क करते हैं तो इससे हमारे
सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। और उनके साथ भी ऐसा हुआ। पता है फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, उस नबी का नाम था हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने आके उनको दावत दी कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जब हमें किसी की बात माननी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? एग्जैक्टली उन्होंने भी उनकी पर्सनालिटी में एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए, उन पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। और वो इल्ज़ाम ये लगाया कि आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाएं, आपको लीडरशिप चाहिए, आपको पावर चाहिए, इसलिए आप चाहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, इसलिए आप चाहते हैं कि हम बुद्धों को ना पूजें, आप ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको पैसे चाहिए। उन्होंने उनके ऊपर तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। आपको पता है उन लोगों का एक और प्रॉब्लम भी था। और मालूम पता है क्या था? क़यामत के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? क़यामत का नाम सुना है सबने? जी। क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि क़यामत का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? बता सकते हैं? डे ऑफ जजमेंट। और क़यामत के दिन हमारे सारे जो गुनाह होंगे और जो अच्छाई होंगी वो देखी जाएंगी कि उनमें से क्या ज़्यादा है। अगर हमारे गुनाह ज़्यादा होंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे, और अगर हमारे नेकियां ज़्यादा अच्छी होंगी तो हम जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल। हम लोग मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होंगे, जिनको क़यामत का दिन कहते हैं। ठीक है। आपको पता है कि वो लोग क़यामत के दिन का इनकार करते थे। वो कहते थे कि आप हमें ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे और इसके बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस बात से इनकार करते थे। वो समझते थे कि ज़िंदगी सिर्फ आज ही है, बस हम ज़िंदा हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छे से हम गुजारेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम वो करेंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे, ख़त्म बात। आगे हमें अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना, इसके बाद क़यामत नहीं आनी। वो क़यामत का इनकार करते थे, वो डे ऑफ जजमेंट का इनकार करते थे। अगर कोई इंसान क़यामत का इनकार करता है तो फिर वो ये समझता है कि अब मुझे अच्छे काम करने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिली है, जो चाहे करो। ऐसा ही है ना? इंजॉय करें, घूमें फिरें, अल्लाह ताला की इबादत करने की क्या ज़रूरत है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह की इबादत क्यों करें? लोगों का हक़ क्यों दें? अरे मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इसके साथ की प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, मैं वो ले लूँ। वो चॉकलेट मिल रही है, मेरी अपनी चॉकलेट नहीं है, लेकिन अगर मैं ले लूँगी तो क्या हो जाएगा? मुझे कौन सा किसी को जवाब देना है? ऐसा ही है ना? किसी को आंसर ना करना हो तो फिर हम गलत काम करते हैं? करते हैं ना? वो भी यही करते थे। उन्हें लगता था कि हमें आंसर नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने पता है क्या किया? इसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से जाके बोला कि आप हम पर अजाब भेज दें, हम नहीं डरते। और पता है हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ, अगर तुम और तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो सब आपस में मिल जाओ और मेरे खिलाफ साजिश कर लो, तब भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर इतना भरोसा था कि चाहे वो लोग जितना भी मिल जाएं, आपस में कुछ भी कॉन्स्पिरेसी करें, कुछ भी करें, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि अगर मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें अल्लाह पर इतना यकीन है? जी। इतना यकीन है? बहुत ज़्यादा। उनके इस चैलेंज के बाद उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया, ये बात हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो बच्चों हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।